हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट लक्षण सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। हम अक्सर देखते हैं कि व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं एज पर देयर विल और अपने लाइफ टाइम में वो किसी को देना नहीं चाहते। तो ऐसी कंडीशंस में वो वसीयत बनाते हैं या विल डीड बनाते हैं, जिसमें वो लिख के देते हैं कि उनकी डेथ के बाद उनकी प्रॉपर्टी का कौन हकदार होगा और किस एक्सटेंट तक होगा। जब किसी को कोई प्रॉपर्टी विल के तहत मिलती है तो विल के तहत क्लेम करने के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या विल के तहत प्रॉपर्टी क्लेम करने के लिए प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं। सेक्शन 213 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट इससे डील करती थी। तो ये सेक्शन 213 जो थी इंडियन सक्सेशन एक्ट, वो ये कहती थी कि कोई भी एग्जीक्यूटर है या लिगेटी है जिसको बेनिफिट मिला है उसके तहत, विल के तहत, वो अपना क्लेम किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में एस्टेब्लिश नहीं कर सकता अनलेस कि वो प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट से ले। और इसमें ये भी लिखा गया था कि ये जो प्रोविजन है, जो विल्स है मोहम्मडन्स के द्वारा बनाई जाती है या इंडियन क्रिश्चियंस के द्वारा बनाई जाती है, उनको अप्लाई नहीं करेगी। और ये सिर्फ उनको अप्लाई करेगी जो विल्स कवर्ड है सेक्शन 57A एंड 57B ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट। तो अब हम देखेंगे 57A और 57B ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट क्या कहती है। तो 57A ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट कहती है कि अगर 1 सितंबर 1870 या उसके बाद किसी व्यक्ति ने कोई विल बनाई है, जो विल जो है किन एरियाज में बनी है, जो कि एलजी ऑफ बंगाल की जुरिस्डिक्शन में आती थी या ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे या हाई कोर्ट ऑफ मद्रास आती थी, तो ऐसे केसेस में प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो मस्ट थी। और 57B ऑफ द एक्ट जो थी वो ये कहती थी कि अगर कोई प्रॉपर्टी इन एरियाज में, जो एरियाज मैंने अभी बताए, इनमें सिचुएट है, तो उस केस में भी जो विल की जो है प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना जरूरी था। तो अब जो एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 2025 पास किया है और उसमें उन्होंने सेक्शन 213 जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है इसको रिपील कर दिया है। और इसका इफेक्ट ये है कि अब कोई भी व्यक्ति जो विल के बेसिस पे क्लेम करता है उसके लिए लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोबेट लेना मैंडेटरी नहीं है, और बिना प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के भी वो क्लेम जो है कोर्ट में कर सकता है। बहुत बड़ी राहत उन लोगों को मिली है जो विल के बेसिस पे क्लेम करना चाहते हैं। इस अमेंडमेंट से लोगों के ऊपर आने वाला फाइनेंशियल बर्डन जो है वो भी कम हुआ है, क्योंकि जब प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ली जाती थी तो भारी भरकम कोर्ट फीस अदा करनी पड़ती थी, जो अब लोगों को अदा नहीं करनी पड़ेगी और बिना प्रोबेट और बिना लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ही वो विल के बेसिस पे अपने क्लेम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।